हेलो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को आज बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। दोस्तों, कक्षा 4 भाषा भारती के सारे चैप्टर अपलोड हो चुके, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कक्षा 5 के आप लोगों को ये पर्यावरण अध्ययन के सभी पार्ट मिलेंगे इस वीडियो को, तो अंत तक जरूर पढ़ें। ऐसी बड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। तो दोस्तों देखते हैं वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो इसमें पहला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। पहला पार्ट नहीं, पार्ट 9 है। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो अभ्यास। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ है, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, बाद चट्टान के उतरने को क्या कहते हैं? ये रैपलिंग कहते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो पूरे में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अगला आपका है अतिलघुत्तम प्रश्न 2, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं दो सामग्रियों के नाम लिखिए। स्लीपिंग बैग, हंटर सुई। क्वेश्चन तीसरा है, नदी पार करने में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? नदी पार करने में डूबने या फिसल कर बहने का जोखिम हो सकता है। क्वेश्चन 4 है, आपको किस तरह का एडवेंचर पसंद है और क्यों? पैराशूट से कूदना, क्योंकि वह रोमांचकारी लगता है। लघुत्तम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं? उत्तर, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहाड़ पर एक टेंट बनाकर रहने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? उत्तर, पहाड़ पर एक टेंट बनाकर रहने के लिए हमें प्लास्टिक शीट, खूंटे और रस्सी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको कभी डर लगता है? डर से उभरने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हमें डर लगता है और डर से उभरने के लिए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? स्लीपिंग बैग का उपयोग सोते समय किया जाता है। ठंड से बचने के लिए उपयोग करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ग्रुप लीडर की 5 जिम्मेदारियां लिखिए। साथी के बीमार पड़ने पर ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, ग्रुप का नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्वतारोहण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पर्वतारोहण के समय हेलमेट का उपयोग करें, अच्छी फिटिंग वाले जूते पहने, आरामदायक कपड़े पहने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट कार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के चित्र एकत्रित करिए एवं उनका जीवन परिचय लिखकर एक स्क्रैप बुक तैयार करिए। दोस्तों, ये अपने मन से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर आपका 10 है, बोलती इमारतें। देख लेते हैं इसे भी। सही विकल्प चुनकर आगे देखते हैं दोस्तों। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है पार्ट 10 का, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हम सब की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम सब की। आगे देखते हैं, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग किया, ये दरवाजे के। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वो बनी थी कांसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तोप का इस्तेमाल किस बादशाह ने किया था? औरंगजेब ने। गोलकुंडा के किले में पानी क्या क्या इंतजाम थे? 5 बावड़ी और 3 हौज थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं? उत्तर, किलों की सुरक्षा के लिए मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट और बुर्ज आदि इंतजाम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, म्यूजियम में प्राचीन चीजों और अवशेषों में संभाल कर क्यों रखे जाते हैं? उत्तर देख लेते हैं, म्यूजियम में प्राचीन चीजों और अवशेषों को संभाल कर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें प्राचीन लोगों के रहन सहन संस्कृति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन चीजों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। उत्तर, बर्तन, जेवर, हथियार, कपड़े, पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहां कौन से कार्य करने की मनाही होती है?
उत्तर, दीवार पर लिखने की मनाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घोक्ति प्रश्न, प्राचीन और वर्तमान समय की इमारतें घरों आपको क्या अंतर दिखाई देता है? प्राचीन समय की इमारतों में बिना पानी, रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था थी। वर्तमान समय के घरों में पर्याप्त पानी और बिजली की व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों अपने हिसाब से करिए, प्रोजेक्ट कार्य दिया, इसे भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पाठ है पाठ 11, सुनीता अंतरिक्ष में। इसमें देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर देखिए। तो किसी ढलान से पानी का नीचे की ओर बहने का मूल कारण है पृथ्वी का खिंचाव। दूसरा है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी स्पेसशिप अंतरिक्ष यान से। सा है अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है ग्लोब की तरह। नेक्स्ट देख लेते हैं अतिलघुत्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, सुनीता विलियम्स क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहारों के नाम लिखिए। ईद, पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 4, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। लघुत्ती प्रश्न देख लेते हैं, अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? पानी बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और जमीन ही दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, नदियां और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखे दिनों में पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, अमावस्या के दिन चांद आधा दिखाई देता है। अगला देख लेते हैं दीर्घोक्ति प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखी जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हों। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, एक तरह टिक कर बैठ नहीं पाते, उड़ते हुए खाना खाना, कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सुनीता विलियम्स की तरह आपने भी कुछ बनने का सोचा होगा, आप क्या बनना चाहते और क्यों? मैं टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना और उन्हें समझना अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट का दोस्तों इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 12, खत्म हो जाए तो। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से कम प्रदूषण होगा? CNG। प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। सा है पेट्रोल डीजल का भंडार है सीमित। इसका आंसर हो जाएगा सीमित। नेक्स्ट देख लेते हैं अतिलघुत्ती प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके इलाके में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल 110 रुपये लीटर और डीजल 94 रुपये। प्रश्न नंबर 4, लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने से होने वाला कोई एक नुकसान लिखिए। फेफड़ों की कई बीमारियां। लघुत्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? लिखिए। यदि वाहनों की संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती जा रही तो प्रदूषण, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं बढ़ जाएंगी। प्रश्न नंबर 6 है, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने से क्या फायदा होता है? ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने से गाड़ी में लगने वाला तेल बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहां पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? उत्तर, तेल के भंडार धीरे धीरे इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। दीर्घोक्ति प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 5 उपाय जिनसे आप पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करके, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग, ट्रैफिक में वाहन बंद करके, लोग वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करके, CNG युक्त वाहनों का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा, जमीन के अंदर से तेल किस प्रकार निकाला जाता है? इससे
केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि प्राप्त करते हैं। जमीन के अंदर से तेल गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। इससे प्राप्त तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि प्राप्त होते हैं। पार्ट आपका 13 है दोस्तों, देख लीजिए। बसेरा ऊंचाई पर भी प्रश्न है। पहला इसमें है, चंपा लोग पश्मीना ऊन के लिए किस जानवर को पालते हैं? बकरियां को। चंपा भेड़ बकरियां को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं? लेखा। इसका आंसर हो जाएगा लेखा। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ों को अपने साथ लेकर जाओगे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। नेक्स्ट देख लेते हैं अतिलग्ती प्रश्न। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लह कैसा इलाका है? सूखा, समतल और ठंडा। इसका आंसर हो जाएगा ये। चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते, इन लोगों को क्या कहते हैं? घूमतू कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों की क्या विशेषताएं होती हैं? इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं, घरों की छत ढलवा होती है। प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? उत्तर देख लेते। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल ठंड से बचने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते हैं और क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल गर्म रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पश्मीना शॉल की 2 विशेषता लिखिए। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती हैं, गर्म रहती हैं पर मोटी बिल्कुल नहीं होती हैं। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हाउस बोट से आप क्या समझते हैं? हाउस बोट एक प्रकार का लकड़ी का होता है, यह हमेशा पानी में तैरता रहता है। हाउस बोट में लकड़ी की नक्काशी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने हिसाब से करिए। प्रोजेक्ट का दोस्तों इसे भी अपने हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पार्ट 14, जब धरती कांपे। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्तों की मदद क्यों लेते हैं? उसके सूंघने की क्षमता के कारण। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात देख लेते हैं, बाढ़ या भूकंप के समय सब लोग बेघर हो जाते हैं, तब उन्हें कौन से समूह के सामान आवश्यकता होती है? खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ। देख लेते हैं इसमें तीसरा, डूबे हुए घर जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत करते हैं? बाढ़। अतिलग्ती प्रश्न देख लेते हैं, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। बाढ़, भूकंप, सूखा। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप किसे कहते हैं? जब भूकंप आता है तब धरती हिलने लगती है और कंपन होने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यदि आपके गांव, शहर, घर में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? अग्निशामक बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे? उत्तर, घर के बाहर खुले में जाएंगे, मजबूत चीज के नीचे छिप कर उसे पकड़ लेंगे। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फोन नंबर लिखिए। शासकीय अस्पताल, लालाजी अस्पताल, पुलिस थाना। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये इस तरीके से आप लोग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? खेतों में लगी फसलें डूब जाती हैं, खाना पीना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने हिसाब से करिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात भुज में भूकंप कब आया? आप गुजरात में आए भूकंप के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, गुजरात भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया। भूकंप में हजारों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। राहत कार्य के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो इसलिए संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार सबने मिलकर किस तरह स्कूल व घरों का निर्माण किया? उत्तर, गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवार खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई। प्रोजेक्ट कर दोस्तों इसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
पार्ट आपका 15 है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसे देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा। तो दोस्तों ये इसके आंसर नहीं है, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दोस्तों ये थे कक्षा 5 का पर्यावरण। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, सभी चैप्टर आप लोग बताए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही आप लोग कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।